अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले आयत मुकम्मल कर लेते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें हिदायत दे। ये जो वाइट लिखा हुआ है वाइट तर्जुमा में है और जो ब्लैक है वो ब्लैक में है। इहदे हिदायत दे, हिदायत का माना हमने कहा कि रास्ता दिखाना या मंजिल तक पहुंचा देना, दोनों का मतलब हिदायत देना होता है। तो इहदे दिखा, हमने पहले कहा था कि अगर हम ऐसे बात करें ना कि दिखा, खिला, पिला, तो इसका मतलब अगरचे अमर होता है, ये काम हुक्म होता है, लेकिन अल्लाह के साथ जब हम कर रहे होते हैं तो ये दुआ होती है, इल्तिजा होती है। तो ये इल्तिजा है, ए अरब करीम हमें दिखा। ये ना का मतलब है हमें। ना के दो माने देखें, एक है हमें और एक है हमारा। और अज और वी के मानों में आता है ये। तो हमें दिखा अस्सिरात अल मुस्तकीम, उस रास्ते की हिदायत दे, अल मुस्तकीम जो सीधा हो। ये जो वाइट वाइट में लिखा है ना, सिर्फ इसको प्रॉपर बनाने के लिए है, नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए। सिरात अल्लजीना, सिरात रास्ता, अल्लजीना उनका, अनअमता इनाम किया तूने। अच्छा ये देखो, ये तूने जो है ना ये वाइट में होना चाहिए, ठीक है। अनआमा जो है ना ये वाइट में होना चाहिए था, ये दोनों का मिक्स हो गया है, ये ठीक होना चाहिए था। अनआमा इनाम किया, ता तूने, अलैहिम अला और हिम। अला का मतलब होता है पर और हिम का मतलब होता है उन लोगों पर। गैर, गैर का मतलब सिवाय, अलावा, मगर। ये तीन तर्जुमे इसके हो सकते हैं। अल मखदूब, जिन पर गजब हुआ, वो जिन पे गजब हुआ, कहर हुआ। ये गजब हुआ ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो शेप है वो है मफऊल की, मफऊल, मगदूब। इसमें गजब जो तीन हर्फ है ना वो असल है, बाकी इजाफी चीजें हैं। अभी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अलैहिम, अला का मतलब होता है पर और हिम का मतलब है हिम या हुम, दे के मानों में होता है। अच्छा, वला हो, वला और ना ही अद्वालीन, गुमराहों का रास्ता। तो यहाँ ना वला के बाद सुरात छुपा हुआ है। वला सुरात अद्वालीन, और ना ही गुमराहों का रास्ता। द्वालीन, द्वाल इसका वाहिद है गुमराह। और द्वला लाम, द्वल्ला यानी दो द्वाद है, लाम लाम है डबल। तो ये द्वल्ला युद्विल्लो का आता है गुमराह होना, वो गुमराह हुआ, वो गुमराह होता है। और द्वाल होता है गुमराह करने वाला या गुमराह हो जाने वाला। अच्छा जी, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर गजब हुआ, और ना ही गुमराहों का रास्ता। अच्छा, इसमें बताया गया भाई कितने कितने लफ्ज कितनी कितनी बार आया हुआ है। इसके बाद ना ये सूरह फातिहा के बाद बहुत सारी दुआएं हैं, सूरह फातिहा में बहुत सारी दुआएं हैं, इसलिए इसके बाद आमीन कहना सुन्नत है। आमीन, हमारी दुआ कबूल फरमा या हमारी उम्मीदें न तोड़, ये दोनों माने में आता है। वैसे आमीन का मतलब मैंने बताया कबूल फरमा होता है, सिर्फ कबूल फरमा, चाहे फिर वो कुछ भी हो। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी मुकम्मल तर्जुमा लिखा हुआ है आपके सामने सूरह फातिहा का, ये बेहतरीन तर्जुमा है। अगर आपको तर्जुमा खरीदना हुआ तो ये वाला जरूर खरीदिएगा, ये है कुरान आसान तहरीक के नाम से। उसको भी पीडीएफ में कर लें, पीडीएफ में देखा करें तो ये अच्छा होता है। ये जरा ना रंगों से है तो रंग वाले जरा जल्दी याद हो जाते हैं, यहाँ से भी जरूर देखिएगा। ये जरा मखदूम का मैं बता दूंगा आपको कल का सबक, फिर मैं उसके बाद आज का भी पढ़ देता हूँ। मफऊल, ये जो मफऊल होता है, देखिए हमारे पास क्या होता है, देखिए इसको देखिए, चीज को समझे आप। कोई घर बनता है ना तो वो मटेरियल से बनता है, मटेरियल जो हमारे पास है ना अल्फाज के लिए, वो ये है, ये ये फैलन। आप यूं समझें कि ये फा है, फिर ऐन है, और फिर लाम है, ठीक है। अब अगर मैं एक लफ्ज जैसे लिखता हूं, जैसे मैं लफ्ज है समिआ, इसको समझिएगा, समिआ। तो इसमें ये सीन है, ये किस जगह पे आ रहा है, फा की जगह पे आ रहा है। तो मैं ऐसे कहता हूँ समिआ के बारे में, कहता हूँ जो फर्स्ट हर्फ है ना ये ऐसा है, ये जो सेकंड हर्फ है ना, ये जो थर्ड हर्फ है ना, ऐसे नहीं कहते हमारे अरबी में। वो कहते हैं ये जो फा कलिमा है, ये फा कलिमा है, क्योंकि ये फा की जगह पर आ रहा है। ये ऐन कलिमा है, इसको ऐन कलिमा बोलते हैं। और ये लाम कलिमा है, ये जो एन है ना आखिर में, ये लाम कलिमा है। फा कलिमा, एन कलिमा, और लाम कलिमा। तो ये हम इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ आपके सामने, ये लिखूं, बताएं मुझे ऐन कलिमा कौन सा है अहबाब।
میم سر میم. गलत गलत। आयन कलिमा कौन सा है? आइन میم آ رہا ہے سر. कुल معام कुल तीन आइन कुल کلمہ. कुल कुल तीन हर्फ हैं। अगर इसमें से चॉइस तीन कर दी तो मैं क्या कहूंगा कि क्या कौन सी चाहिए? खुदा के आइन है बंदो, ना. देखो ये फेल है ना, फा आयन और लाम है ना, हमारे पास तीन हर्फ है ना। तो इल्म लिख दिया है, तो इल्म कौन सा है? देखो इल्म में आयन जो है ये फा कलिमा है, और लाम कलिमा आयन कलिमा है, और मीम आइन जो है वो लाम میم جو कलिमा ہے है। لام کلمہ. ओहो क्या लड़कियां है। मैं एक और लिखता हूँ। ये देखो कतबा। बताएं शाबाश, इसमें जो है लाम कलिमा कौन सा है? با शाबाश। और फा कलिमा कौन सा है? کا. फिर वही बात है यार, कैसे लोग हैं? तीन हर बता दिए, शुक्र है मैंने पांच नहीं बताए। ये इसमें भी आइन समझ को नहीं आ रही यार। ये देखो, ओहो कैसी लड़कियां हैं यार ये तो। ये देखो, ये है मटेरियल आपका, ये है फेल। तीन ही हर्फ है सिर्फ, एक है, दो है और तीन है। ये तो आपको समझ आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और वो समझ नहीं आ रही। देखो ये एक दो तीन है, ठीक है, ये एक कलिमा है, ये वन है, टू है, थ्री है। चलो मुझे बताओ यार, ये मुझे बताओ टू कलिमा कौन सा है? आइन और आइन थ्री 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 कलिमा कौन सा है? لام لام. और वन कलिमा कौन सा है? फा है। इतनी समझ आ गई। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये मैं लिख दिया है हाफिजा। बताओ शाबाश, लाम कलिमा कौन सा है? غاد वाह है, वाह कलिमा, शाबाश। और मैं कहूँ फा कलिमा कौन सा है? फा है, ये वाला है हा, क्योंकि इसके नीचे ये आ रहा है, लाम के नीचे फा आ रही है, शाबाश। और लाम के ये देखो, ऐन के देखो, ये है, ये तीन हर्फ होते हैं बस। अच्छा अब देखो मैं बताऊं आपको। अब ये हमारे पास ये क्या है? ये मटेरियल है। हम जितने भी शेप बनाते हैं, सारे शेप हम इन्हीं से बनाते हैं, इसमें कुछ ऐड करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एक शेप बताया था फालान का। अब देखो फालान का लफ्ज है ना, मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास एक लफ्ज है रहम, उसमें मैंने मुबालगा पैदा करना है, शिद्दत पैदा करनी है, कसरत पैदा करनी है। तो मुझे बताओ कि मैं इसको फालान के वजन पे कैसे लेके आऊं? अब आप इसको शेप में डालेंगे ना, तो आपको यहाँ देखना रहमान पड़ेगा कि यार वो सर जो, रहमान. देखो जो हमारे रहमान पास, जो देखो समझो बात, फॉर्मूला समझो। अगर रहम को मैंने फालान में डालना हो, तो मैं क्या करूंगा? असल हरूफ की जगह असल को डालूंगा। यानी रा जो है ये फा की जगह पे आएगा, यहाँ आएगा रा। ये जो हा है ये दूसरे की जगह ऐन कलमा की जगह आएगा, तो मैं यहाँ हा लिख दूंगा। और मीम आएगा लाम की जगह पे, तो यहाँ पे मैं मीम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गए ये। अब अलिफ नून इजाफी है, तो अलिफ नून को ऐसे लिख दो। तो ये देखो रहमान बन गया। रहमान बात समझ गए आपको? इसी तरह मैंने कहा यार एक गजब है, गजब गुस्सा। तो बताओ यार गजब को मैंने ना बहुत शिद्दत में लेके आना है, तो मैं कैसे कहूँ? आपने गैन यानी जो फा कलिमा है, वो फा के नीचे लिखना है गैन, फिर ऐन कलिमा के नीचे दुआद लिखो, फिर उसके बाद बालिक को, ये लाम के नीचे बालिक को, और फिर अलिफ नून लिख दो, चूंकि इजाफी है वो, तो गदबान बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे पास एक कलिमा है रहम का, और उसको तुमने तसलसल में करना है कि मैं मुसलसल रहम कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो मेरे पास एक इसके लिए एक शेप बना हुआ है ऑलरेडी, वो है फाइल का शेप है। तो मैं देखूंगा कि मैं, अब देखो यहाँ कोई लड़की है ऐसी समझदार आप में से जो मुझे वो बताए कि मैं क्या क्या लिखूं? एक ही लड़की हो, कोई कौन करेगी? मुझे पहले बताओ कौन करेगी ये? सर मैं करूँ. सहमा करेगी। सहमा देखो बताओ, फा कलिमा कौन सा है, कहाँ डालूं? सर कौन से रा वर्ड का करना चाह रहे हैं ये आप? रहम का निकाल रहा हूं मैं, हाँ। फा अच्छा. रा कलिमा कहाँ लिखूं? नहीं वो बता रही है ना, ये सहमा बताएगी। सहमा बताओ। फा की जगह रा आ जाएगा. रा है, तो ये ऐन कलिमा कौन सा है उसमें रहम में? फा आ जाएगा. हाँ है ये। और फिर बताओ और मुझे कि मैं जो लाम कलिमा है वो कहाँ लिखूं? सर या रहीम बनाना चाह रहे हैं ना आप? मैं रहीम नहीं बना रहा, मैं फईल में रहम डाल रहा हूँ। रहम को मैंने फईल. मुस्तकिल में लेके आना है। बताओ लाम कलिमा कहाँ, क्या कहाँ लिखूं? यार ये मैं करूं और फिर मैं कहीं क्या करूं, क्या मैं करूं, या समझ. क्या करूं? या जी सर, लाम अभी जो है मैं जो कह रहा हूँ वो सवाल का जवाब चाहिए मुझे। देखो डॉक्टर साहब आप बताएं, आप साहब आप बता, सुनो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब बताओ मुझे कि लाम कलिमा कौन सा है? मीम आएगा ना मीम है, मीम लिखाऊं मैं? इजाफी क्या है? या इजाफी है या रहीम कहाँ लिखूं, या कहाँ लिखूं? ये मिडल में. हा और मीम के दरमियान वो आपने कैसे बता दिया यहाँ?
कैसे बताया आपने? सर फईल के अगर वजन पे डालेंगे तो जो इजाफी होगा वो इजाफी की जगह अच्छी बात, अच्छी बात नहीं करना आप, देखो ना मैं जो इजाफी किसी है को वो बात नहीं इजाफी की करने दे जगह रहा था, पर लेकिन आएगा। अभी ये बातें करी। अच्छा छोड़ दो, अब देखो, अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो जरा बात समझो। मैंने असल हुरूफ को असल जगह पे डालना है, ठीक है, और या कहाँ डालूंगा मैं? लाम कलिमा से पहले, ठीक हो गया? मैं आपने ये कहना है कि ऐन कलिमा के बाद डालें या लाम कलिमा से पहले या डालें, ऐसे कहना है आपने, ठीक है। मैं एक दफा और ट्राई करता हूँ कि क्या क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एक वजन है मेरे पास मफऊल का, मफऊल, मफऊल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने इसमें जुल्म है, जिस पे जुल्म होता है वो मजलूम होता है। बताएं मैं इसको कैसे डालूं यहाँ पर कि ये मजलूम बन जाए? बताएं क्या करूं मैं? पहले ऐन, पहले मुझे बताओ फा कलिमा का क्या लिखूं? फा कलिमा क्या लिखूं? मीम। हाँ, जोए। जुए, हाँ ज़ुआ, हाँ, जुआ, शाबाश। और फिर बताएं ऐन कलिमा क्या लाम, लिखूं? लाम, लाम, लाम लिखूं? हम्म। फिर मीम ला, ला आ जाएगा। यहाँ ला बताएं वाव जो कलिमा। है, लाम कलिमा, लाम कलिमा कौन सा है? मीम, मीम। मीम है। बताएं अब इजाफी क्या करूं? वाव है, वो लाम कलमा के वो बाद आएगा। लाम कलिमा के बाद आएगा। नहीं, लाम कलमा से पहले आएगा। हाँ बस, अब भी आपको कुछ सुनने सुनने वाली थी, खैर हो गई। ये हो गया लाम कलिमा से पहले वाव। बताओ मुझे और क्या काम है इसमें? मीम। सब मीम, मीम कहाँ मीम, डालना है? मीम ज़ो से पहले। जुआ से नहीं, पहले जुआ से पहले नहीं डालते फा थे मीम। कलमा से पहले, फा फा कलमा से कलिमा से पहले। पहले, फा कलिमा से पहले मीम डालते हैं, तो ये बन जाएगा मजलूम। अब मैं अब क्या समझाना चाह रहा था, देखो हमारे पास, मैंने आपको बताना चाहता था कि ये हमारे पास ना एक शेप है, फा और ऐन और लाम। हम जब बात करेंगे ना तो हम कहेंगे यार फर्स्ट से पहले डालो, या सेकंड के बाद डालो, या थर्ड के बाद डालो, ऐसे नहीं बोलते ये लोग। ये लोग बोलते हैं फा कलिमा से पहले, फा कलिमा के बाद, ऐन कलिमा से पहले, ऐन कलिमा के बाद, लाम कलिमा से पहले, लाम कलिमा के बाद, ऐसे बोलते हैं ये लोग। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब अगर देखो मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर जैसे इमाम जो जो कर रहे हैं वो है गदब, गजब का है, गजब का मतलब होता है कहर, गुस्सा, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने इसमें डालना है, मफऊल में डालना है मैंने, ठीक है, ताकि ये बन जाए, हमारे पास मफऊल बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले फा कलमा से पहले तो मीम डालूंगा, ये इजाफी है, मैं देख रहा हूँ कि इजाफी है ना, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ असल हुरूफ तो मेरे पास फा है, ऐन है और लाम है। मैं देख रहा हूँ कि वो इजाफी है फार्मूले की वजह से, और मीम भी इजाफी है, ये दोनों इजाफी है मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं इजाफी को इजाफी लिख दूंगा मैं। और मीम के बाद मैं फा कलिमा डालूंगा, वो है गैन। फिर इसके बाद दूसरा लाम कलिमा डालूंगा, वो है द्वाद। और फिर मैं लाम कलिमा में बा को डाल दूंगा, तो बन जाएगा मग और दूब। ये मैं आपको जनरली वैसे बता रहा था। आप देखो मखदूब बन गया ना, तो ये मखदूब ऐसे बनता होता है फार्मूले की मदद से। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही लिखते होते हैं चीजों को, जब भी बयान करना होगा ना, ये तो आसान है ना, तो उर्दू वाले हैं ना, ये फाइल बनाना, मफऊल बनाना, और ये तो आसान आसान है ना। तो बाद में कुछ और भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आपके पास एक वर्ड आ गया, जैसे आ गया लफ्ज अनजला, अनजला वर्ड आ गया, तो आप समझदार हैं कि आप देख रहे हैं कि यार नुजूल में देखो, मंजिल में देख लो, सब में नून, जे और लाम, ये ही जो है ना वो असल असल हुरूफ हैं, ऐसा है कि नहीं है? तो ये अलिफ जो है ये इजाफी आया हुआ है, ये फार्मूले की मदद से आया हुआ है। तो ये अनजला है असल में लफ्ज, और क्या है अनजला में? ये जो हमजा है ये शुरू में, ये इजाफी आया हुआ है। आपको ये पता लगता जाएगा कि अच्छा 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 अच्छा, ये क्यों लाया गया है, इसका मतलब है कि ये कोई शेप है अफअला का। अफअला एक शेप बना हुआ है, अफअला, ठीक है, इसमें डाला गया है। तो इसमें हमजा इजाफी है, चूंकि हमारे पास तो तीन कलिमात पूरे हैं हमारे, फा ऐन और लाम, ये इजाफी आ गया। तो अफअला का क्या, इसमें जैसे मैंने आपको रहीम का बताया कि इसमें तसलसल होता है, फ़ालान का बताया कि इसमें शिद्दत होती है, तो आप अफ़अला को तलाश करेंगे कि यार अफ़अला में क्या खास बात होती है, क्या खास बात होती है, तो वो आप तलाश करते रहेंगे, वही बस है, वो कोई छोटे से कुछ कुछ बातें, ज्यादा बातें नहीं है। एक लफ्ज हमने पढ़ा था, नस्ताइन, लफ्ज पढ़ा था नस्ताइन। अब नस्ताइन को आप देखें ना, तो वो किसी फार्मूले के तहत बना हुआ है, ठीक है। अब वो कौन सा फार्मूला है ऐसा जिसमें वो डाला गया है, वो हमें तलाश करना पड़ेगा। वो जो तलाश करते करते हम पहुंचते हैं ना, तो फिर हमें पता लगता है कि यार ये जो सीन और ता है ना, ये इजाफी है, और नून तो वर्ब वाला है ना, तो ये तो छोड़ दे उसको, तो नून को, नून तो मतलब लहन होता है, वो तो आ गया हमें समझ, लेकिन ये सीन और ता इजाफी है, इसलिए
کہ اس کے بعد جو عین ہے اور یا ہے اور نون ہے یہ اصل حروف ہے، تو پھر میں یہ تلاش کرتا رہتا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں یا آیا ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ الف ہو یا ہو سکتا ہے یہ واو ہو، اس لیے کہ یہ تینوں جو ہے نا آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگتا ہے ایک دن کہ یار یہ جو لفظ ہے نا اصل میں اون سے نکلا ہے، اور اون کا مطلب ہوتا ہے مدد، مدد آپ کو پتہ لگ گیا، اچھا اون سے نکلا تھا یہ این ہو گیا تھا، اچھا یہ تو مدد ہو گیا تو یہ سین تا کیوں آتا ہے، آپ کو پتہ لگا کہ یہ اصل میں لفظ میں طلب پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی سے مانگنا کا معنی پیدا کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، تو یہ اون ہو گیا، یہ طلب کے لیے آ گیا، اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو شروع میں نون ہے یہ نحنو کی جگہ پر آتا ہے، اور اس میں پریزنٹ ٹینس کا معنی پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو نا آہستہ آہستہ نا ان کو آپ اس کا آپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں الفاظ کی، اور آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون سا لفظ اضافی ہے اور کون سا اصل ہے۔ تو مظلوم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا اصل لفظ ہے اور کون سا اضافی ہے، تو یہ میم اضافی ہے، وہ اضافی ہے، تو ظلم بن جائے گا، میم نکالے مقتول سے قتل بچ جاتا ہے، یہ اصل حروف ہے، میم نکالے وہ نکالے تو آپ کو نا یہ فارمولے میں سب میں میم اور وہ اضافی ہے، تو آپ سب دیکھیں گے تو آپ کو اچھا اصل چیز مل جائے گی۔ تو یہ مخدوب کو آپ دیکھیں گے نا، مخدوب کو تو آپ اسے کہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یار، اصل حروف نکالو اس سے، وہ کون سے ہیں، وہ ہے یا دونوں کاٹ دو اضافی، میم کاٹ دو اور وہ کاٹ دو، پیچھے بچا غضب، تو غضب تو اردو کا لفظ ہے بس، اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو اس شیپ میں ہوتے ہیں، یہ شیپ جو ہے، یہ شیپ جو ہوتی ہے یہ آبجیکٹ کی ہوتی ہے جس پہ کوئی کام ہوا ہوتا ہے، تو یہ غضب ہوا ہے جن پر وہ ہے مفعول اور ہے مغضوب، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کی آپ کو کوئی 10% سمجھ آئی ہے احباب یہ ساری باتوں کی؟ سر آ گئی ہے، ساری آ گئی ہے۔ جی الحمدللہ۔ سر، ہاں لیکن آپ تو نئے ہیں نا، تو پرانے Yes, لوگ۔ sir. یہ نازیہ کو آمنہ کو سمجھ آئی تھوڑی بہت؟ جی سر آئیے، تھوڑا پریکٹس کریں گے تو ذرا زیادہ کلیئر ہو ہاں جائے یہ گا بس پھر یہ انشاءاللہ۔ یہ آگے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے کیسے ہوتا ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی کی کوئی بات نہیں ہو رہی، ابھی تو آسان سی بات ہے نا، مغضوب اردو کا لفظ ہے، غضب جن پہ غضب ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھو یہ ایک فارمولہ ہے، ظالم والا فارمولہ کیا ہے، وہ لفظ ہے فاعل، یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس، یہ شیپ ہے ہمارے پاس فاعل، تو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یار، فا کلمہ نکالو، عین کلمہ، لام کلمہ ہے، تو الف کیا کر رہا ہے درمیان میں، الف درمیان میں اضافی ہے، اور یہ کیوں ڈالا گیا ہے اس شیپ میں، یہ کرنے والے کے لیے، کہ اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یار کرنے والا کوئی ہے، تو فاعل ہے، ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، جو بھی چیز لکھی ہوگی نا اندر، یعنی اس میں فاعل میں کیا ہے، فعل ہے، فعل کرنے والا یعنی کام کرنے والا، ظالم میں ظلم ہے تو ظلم کرنے والے کو ظالم بولتے ہیں، قتل کرنے والے کو قاتل بولتے ہیں، تو یہ الف درمیان میں ڈالا گیا ہے، اس فارمولے کے تحت ہمیں ڈوور کا پتہ لگتا ہے، سبجیکٹ کا پتہ چلتا ہے، بس یہ آہستہ آہستہ ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، اور آپ کو ترجمہ کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے قرآن مجید کا۔ اچھا یہ گہری باتیں کرنی ہیں آپ کو پتہ نہیں، لیکن یہ چلو اچھا ہے، آپ کے لیے فائدہ ہوگا بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ یہ دیکھیں ذرا، تو آپ کو یہاں سے نا یہ آپ کو سارا سورہ فاتحہ جو ہے آپ کو مل جائے گا، کوئی مہپارہ اس کو ذرا پڑھو بچے، آسان آسان طریقے سے بس یہی پڑھتے جاؤ۔ تعوذ شروع قرآن میں نہیں، لیکن قرآن مجید کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں لکھا ہوتا، لیکن ہم پڑھتے ہیں کیونکہ حکم خداوندی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کریں۔ اگرچہ شیطان مردود آدم اور بنی آدم کو ہر اچھے کام سے دور کرتا ہے، لیکن ہمیں ہر مشکل اور خطرے میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ یا استعاذہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ ٹھیک ہے، اعوذ، تعوذ ہے، تعوذ، ہاں تعوذ۔ تعوذ، تعوذ یا استعاذہ کہتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ، اس میں جلالت کی، من سے، شیطان، الشیطانی، بہت ہلاکت والا، رحمت سے بہت دور، الرجیم، مردود، بھگایا ہوا۔ قرآن مجید میں تکرار، یہ بولے اعوذ باللہ، اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، حمزہ انا کی علامت ہے، یعنی میں، اس کا مادہ عین، واو اور زال ہے، جس سے بننے والے 7 الفاظ ہیں جو قرآن میں 17 بار آئے ہیں۔
फिर और इसका तर्जुमा फिल हाल में करना। बा के मुतादिद मानी हैं जिनकी तादाद 15 तक पहुंच जाती है। मसलन से, पर, को, साथ, मदद, बदला, वक्त, में, के बारे वगैरह। ब का ताल्लुक हुरूफ के उस खानदान से है जिनको हुरूफ जर कहते हैं। अलिफ लाम द, इसका माना करें खास तमाम। अलिफ लाम आम को खास करने के काम आता है, ये करने में आता है। कॉमन नाउन इसमें नकरा बैतुन, प्रॉपर नाउन इसमें मारिफा अल बैत। अलिफ लाम और तनवीन, अलिफ लाम और तनवीन एक जगह कभी जमा नहीं हो सकते। शैतान जमा शयातीन, अलिफ लाम के साथ शैतान लिखा जाता है, इसमें मुबालगा है यानी कसरत। शतन यश, शतना यश्तन, यश्तुन शतूनन, बहुत दूर होना। शाता यशीतो शैतन, मुकम्मल बर्बाद होना, जल जाना। अशैतान बहुत हलाकत वाला, बहुत दूर करने वाला। फालान के वजन पर है, फालान के वजन पर आने वाले अल्फाज में मुबालगा होता है यानी कसरत और शिद्दत और जोश। जैसे रहमान बहुत रहमत वाला, अदबान बहुत गजब वाला, अतशान बहुत प्यासा, ज़ालान बहुत नाराज, ताबान बहुत थका। अर्रजीम दूर फेंका हुआ, मरदूद। फ़ाइल के वजन पर आने वाले अल्फाज में मुबालगा होता है और इसमें तसलसल, हमेशगी और इस्तिमरार पाया जाता है यानी कंटिन्यूटी। रहीम बहुत हमेशा रहम करने वाला, अजीम बहुत अजमत वाला, शरीफ बड़ी इज्जत वाला, अजीज हमेशा गालिब रहने वाला। लास्ट वर्ड क्लियर नहीं होगा। हसीन बहुत हुस्न वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बसमला कहते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत हमेशा रहम करने वाला है। वाज़ेबी साथ, इसमी नाम, अल्लाह इसमें जात है। अर्रहमानी बहुत रहम वाला, अर्रहीम मुसलसल रहम वाला। रहमान के रहम में कसरत और रहीम के रहम में तसलसल पाया जाता है। रहमान रहीम बहुत रहम करने वाला, हमेशा रहम करने वाला। रहमान फालान के वजन पर है इसलिए इसमें शिद्दत, कसरत और जोश पाया जाता है यानी शदीद रहम करने वाला। रहीम फ़ईल के वजन पर है इसलिए इसमें कसरत, तसलसल और हमेशगी पाई जाती है यानी हमेशा रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ शुक्र अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अलिफ अल तमाम, हमद हमदो सना, ली के लिए, अल्लाह इसमें जात, रब पालने वाला, आलमीन आलम की जमा यानी जहान और इसका मादा है हा मीम दाल। आगे मालिकी यौमिद्दीन, यौम जजा का मालिक है। मालिकी मालिक, यौम दिन, अद्दीन बदला या सिला। मालिकी मालिक, यौम दिन, अद्दीन जजा या बदला। इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत, व इय्याका और तेरी ही, नस्ताईन हम मदद मांगते हैं। यौम जजा बदले का मालिक है, हम सिर्फ तुम्हारी ही इबादत करते हैं और तुम ही से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन,
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں. یا صرف کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. کا تیرا، تیرے، تیری. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، صراط راستہ، المستقیم سیدھا. اہدی دکھا، یہ امر یعنی حکم ہے، لیکن رب سے بات ہو، اللہ کا ہو تو التجا ہے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا. صراط راستہ، الذین وہ لوگ، انعمت تم نے انعام کیا، علیہم ان پر. الذین یہ الذی کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ، دوز. انعام انعام کیا. سورہ فاتحہ میں بہت ساری دعائیں ہیں، اس لیے اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے. آمین. یہ ذرا پڑھ دے محفارہ. الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سب جہانوں کا. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد محفارہ اس کو ایسے نا اب ایک بلو پڑھو اور ایک ایک لفظ پڑھو تاکہ نا سمجھ آئے. اوکے. ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں. اہدنا دکھا ہم کو، صراط المستقیم راستہ سیدھا. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا کہ، انعمت انعام فرمایا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہ، المغضوب علیہم وہ جن پر غضب ہوا تیرا، ولا اور نہ، ضالین بھٹکنے والے. لفظ اللہ کی پڑھو. ٹھیک ہے دیکھو ایک لفظ اللہ کو اس میں ذات اور اس میں جلالت کہا جاتا ہے. یہ اسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے جو کہ تمام صفات کامل کا جامع ہے. لغوی اعتبار سے اللہ کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک یہ کہ یہ اسم جامد ہے اور اس میں علم ہے، یعنی نہ اس کا کوئی مادہ ہے نہ یہ کسی اور لفظ سے بنا ہے، بلکہ یہ اس میں ذات ہے، اس ہستی کا نام ہوتا ہے، اس ہستی کا نام ہے جس نے اس سلسلہ کون و مکان کو تخلیق کیا. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بھی باری تعالیٰ کے بقیہ تمام اسماء حسنہ کے مانند صفاتی نام ہے، اور لفظ الہ پر الف لام تعریف یعنی لفظ الہ پر لام تعریف داخل کر کے بنا ہے، اور اس کے معنی ہے معبود برحق. کلمہ اللہ کے اصلی حروف کیا تھے؟ الف لام اور ہا، جس کا معنی تھا معبود. اس پر الف لام تعریف داخل کرنے سے یہ کیا بن گیا؟ الالہ. پھر کثرت استعمال کی وجہ سے درمیان والا جو اصلی حرف حمزہ کو کیا کیا؟ لفظ الالہ سے حذف کر دیا گیا، اور اس طرح یہ اللہ بن گیا. الالہ اور الہ اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حقیقی معبود، جس کی ذات مستحق عبادت ہوتی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں. پھر لفظ اللہ کے مادے کی تحقیق بھی ایک دقیق اور طوالت طلب معاملہ ہے. بس وہ باقی ساری بات وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے ساری. بس اتنا ہی چلا ہو، یہ یاد رکھیں، اللہ کے بارے میں اتنا بھی کافی ہے، یاد رکھیں بس. تو یہ سورہ فاتحہ تھی، اور سورہ فاتحہ کے الفاظ تھے. اس میں پتہ نہیں ہم نے کتنے فارمولاز تھے وہ ہم نے سیکھے ہیں. کوئی اگر اس کو جمع کر پائے، جیسے میں نے یہ کمپائل کیا ہوا ہے، اگر آپ میں سے کوئی کر پایا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. محپارہ دیکھو ذرا اس میں کیا تھا قرآن مجید میں، کوئی باقیوں کے لیے بھی ذرا سہولت ہو جائے گی. کیا خیال ہے محپارہ؟ سر یہ سارا لکھ کے دیں آپ کو؟ سارا نہیں لکھ کے دیں، یہ جو اس میں فارمولے استعمال ہوئے نا وہ چاہیے. جیسے فلان استعمال ہوا، جیسے فعیل استعمال ہوا، یا اعوذ میں استعمال ہوا، اعوذ میں آسان الفاظ میں کہ بچہ سمجھ جائے، ایسے لکھو. یہ فارمولہ چاہیے. انشاءاللہ تعالی
आउज़ु में है, देखो आउज़ु में है, फालान है, फ़ईल है, ठीक है। इस तरह हमें और क्या से हमने सीखे हैं। या जार मजरूर का जरा आसान सा तारुफ करवा दो, बस एक ही कुछ लाइनों में, ठीक है। और मिसालें दे दो, इसकी बिस्म की दे दो, बिल्लाह की दे दो, लिल्लाह की दे दो, मिनश शैतानी के दे दो, ठीक है ना, ये अच्छा जी रहेगा। सर इंशाल्लाह। और इसी तरह फार्मूला आपको यहाँ पे एक और भी था, मुजाफ मुजाफ इलैह वाला, हमने वो किया नहीं, बच्चों को मैं सिखाया भी नहीं वो वाला, तो वो करेंगे इंशाल्लाह, बाद में करेंगे, खैर वो भी कर देंगे। तो बहरहाल आप ये जो फार्मूले हैं, तो इसको डिटेल में समझा दीजिएगा मजाक वाला। नहीं वो बाद में करेंगे, हाँ वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो वो हमने किया नहीं सर, रब्बुल आलमीन में चाहिए था ना, रब्बुल आलमीन में वो बनता है, वहां पर कर सकते हैं, यौमिद्दीन में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर सिफत और मौसूफ के लिए मुरकब इजाफी मुरकब तौसीफी भी कर सकते थे, अस्सिरात अल मुस्तकीम में, तो वो मैंने किया नहीं है, ठीक है। अब उसमें ये है कि हम लोग करेंगे इसको इंशाल्लाह, डोंट वरी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब कुल सर ये मिला जो आपने तर्जुमे वाला दिया है इसका पीडीएफ मिलेगा? है। ये जो आपने तर्जुमा दिया बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये पीडीएफ में होगा? हाँ मैं आपको भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, सारा भेज रहा हूँ, ठीक है। और लिंक भी भेजता हूँ इस वीडियो का भी, ये वीडियो भी दोबारा देखिएगा। वो कहाँ चली गई है वो, पता नहीं, वो आमना आप नहीं हो ना, दावत में नहीं जा रही, वो कहाँ गई है? जी सर मैं सुन रही हूँ। नाजिया 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 कह रहा हूँ, नाजिया चली गई ना, तो आमना आप नहीं जा रही उधर दावत पे? आयशा कह रही है दावत है हमारे यहाँ, सर मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे लिए मुश्किल है जाना। और मेरे लिए भी मुश्किल है, मैंने भी यही कहा है कि टिकट भेज दो फिर